26 अप्रैल 1986 रात के ठीक 1:23 सोवियत संघ के यूक्रेन में स्थित चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु संयंत्रों में से एक था। पास में बसा शहर प्रिप्याट, जहां 50,000 लोग रहते थे, सब सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात रिएक्टर नंबर 4 पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था, अगर बिजली चली जाए तो रिएक्टर कितनी देर तक अपनी पावर से कूलिंग सिस्टम चला सकता है। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी फेल हो चुका था, लेकिन इस बार ऑपरेटर्स को इसे हर हाल में पूरा करना था। रिएक्टर को धीरे धीरे कम पावर पर लाया गया, लेकिन अचानक पावर बहुत ज्यादा गिर गई। ये डेंजरस था। ऑपरेटर ने पावर बढ़ाने के लिए कंट्रोल रॉड्स निकाल दिए। ये सबसे बड़ी गलती थी। आरबीएम के रिएक्टर डिजाइन में एक फेटल फ्लॉ था। जब कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाले जाते थे, रिएक्टर अनस्टेबल हो जाता था, लेकिन ऑपरेटर्स को यह सच नहीं बताया गया था। अब रिएक्टर अनस्टेबल हो चुका था, लेकिन एक्सपेरिमेंट रोकने के बजाय उसे कंटिन्यू किया गया। 1:23:40 ऑपरेटर ने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया। इसका नाम था AZ5। ये रिएक्टर को तुरंत बंद कर देता है, लेकिन इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर में घुसते ही पावर कम होने के बजाय 100 गुना बढ़ गई। 1:23:44 एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, इतना पावरफुल कि 1000 टन का कंक्रीट कवर हवा में उड़ गया। रिएक्टर खुल चुका था। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल सीधे आसमान में जा रहा था। दूसरा एक्सप्लोजन हुआ। अब रिएक्टर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन सबसे खतरनाक चीज एक्सप्लोजन नहीं थी, बल्कि रेडिएशन था, जो इनविजिबल था, लेकिन मौत से भी ज्यादा खतरनाक। एक्सप्लोजन के कुछ मिनट बाद फायर फाइटर्स पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि ये नॉर्मल फायर नहीं है, ये न्यूक्लियर फायर था। उन्होंने बिना प्रोटेक्शन के आग बुझाना शुरू किया। ग्रेफाइट ब्लॉक्स, जो रिएक्टर का हिस्सा थे, उन्हें हाथों से हटाया गया। इन ब्लॉक से इतनी रेडिएशन निकल रही थी कि 30 सेकंड में मौत हो सकती थी। एक फायर फाइटर ने बाद में कहा, ये आग अलग थी, मेटल नीला चमक रहा था। ये रेडिएशन का इफेक्ट था। कुछ घंटों बाद फायर फाइटर्स की स्किन जलने लगी, उन्हें उल्टी होने लगी, उनके शरीर अंदर से डिस्ट्रॉय हो रहे थे। एक्सप्लोजन के बाद भी सोवियत यूनियन ने लोगों को सच नहीं बताया। प्रिप्याट के लोग अगले दिन नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे, लेकिन हवा में मौत फैल चुकी थी। रेडिएशन हिरोशिमा से 400 गुना ज्यादा था। 36 घंटे बाद सरकार ने इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया। लोगों से कहा गया, आप 3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। 50,000 लोग अपना घर हमेशा के लिए छोड़ गए। एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव क्लाउड पूरे यूरोप में फैल गया। स्वीडन में रेडिएशन डिटेक्ट हुआ। तब दुनिया को पता चला कि एक मैसिव न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है। अब सोवियत साइंटिस्ट को रिएक्टर को कंट्रोल करना था। लीड साइंटिस्ट थे वैलेरी लेगासोव। उन्होंने हेलीकॉप्टर से रिएक्टर पर सैंड, बोरोन और लेड गिरवाया ताकि रेडिएशन कम हो सके, लेकिन डैमेज हो चुका था। 6 लाख लोगों को क्लीन अप के लिए भेजा गया। इन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया। उनका काम था रेडियो एक्टिव डेब्री हटाना, रिएक्टर को कवर करना, कॉन्टैमिनेशन रोकना, लेकिन उनमें से हजारों लोग बाद में मर गए। उन्होंने अपनी जान देकर दुनिया को बचाया। आज भी चेर्नोबिल दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक है। रिएक्टर को कवर किया गया है, लेकिन अंदर अभी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद है। ये एरिया 24,000 साल तक अनसेफ रहेगा। प्रिप्याट आज एक गोस्ट सिटी है। खाली बिल्डिंग्स, टूटे हुए स्कूल्स और अबैंडन्ड होम्स जो उस रात की कहानी बताते हैं। चेर्नोबिल डिजास्टर में ऑफिशियल डेथ काउंट सिर्फ 31 बताया गया, लेकिन रियल नंबर हजारों में हो सकता है। कई लोग कैंसर से मरे, कई आज भी रेडिएशन के इफेक्ट से सफर कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह थी, ये एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। अगर डिजाइन फ्लॉ बताया जाता, अगर एक्सपेरिमेंट रोका जाता, अगर सच छुपाया नहीं जाता, तो हजारों जान बच सकती थी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप चेर्नोबिल जैसी जगह विजिट करना चाहेंगे? और सब्सक्राइब करें मिस्ट्री यूनिवर्स ऑफिशियल, क्योंकि यहां मिलती हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सच्ची कहानियां।